कि गिडरों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको भूल गए, हम नहीं भूले। नरेंद्र मोदी, तुमने अबुल कलाम आजाद की कुर्बानी को नहीं समझा। मौलाना ने कई साल जेल में गुजारे। उस जेल में बैठकर मौलाना ने कुरान की तफसीर लिखी थी। ना हमने अपने दीन को छोड़ा, ना हमने इस वतन को छोड़ा। आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। अब आप सोचिए, इसका मतलब यह निकलता है कि सीमांचल की सरजमीन पर शेर आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है ना आपको रिजर्वेशन। अब मोदी इसको ये कहकर खत्म कर देगा कि मजहब की बुनियाद पर कुलैया बरादरी को मिल रहा है। ये उन्होंने आज ही तकरीर में कहा है, आप उठाकर देख लीजिए। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं और मोदी के एजेंट बनकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी ने आज ही भाषण में कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बहुत ऐसे साजिशें करने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाकर रखें कि किस तरीके से हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से हमारी जो तहजीब और तमद्दुन है उसको मिटा दिया जाए, किस तरीके से हमारी इबादत गाहों को हमसे छीन लिया जाए, किस तरीके से हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए, किस तरीके से अमन को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से इस मुल्क में दीगर अपनाए वतन के साथ जो हमारी भाईचारगी है उसको तार तार कर दिया जाए। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये चुनाव बहुत अहम है। आरक्षण के बगैर हम जितना भी थोड़ा बहुत तरक्की किए वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हमने उसको हासिल किया। आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पर गौर करिए। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कह दिया कि भारत में मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि हम घुसपैठी हैं, हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं क्या? आप जरा ताकत से बोलिए ताकि आपकी आवाज नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच सके कि सीमांचल की कोई जनता घुसपैठी है या नहीं है। ये मोदी सुनना चाहते हैं। अब नहीं मालूम उनके कान तक हमारी आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मगर नरेंद्र मोदी, आप मुतमईन रहिए, आपने हमको घुसपैठी कहा। सीमांचल की जनता 26 तारीख को जाकर बताएगी कि कौन घुसपैठी है और 26 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबाकर मोदी को बताएगी कि तुम बाहर वाले हो। घुसपैठी कहा जा रहा है। आप बताइए, क्या ये देश के एक प्रधानमंत्री के लिए वजीर आजम को जेब देता है? 133 करोड़ की जनता भारत की है। देश का प्रधानमंत्री तो सबका होता है, वो सब समुदाय का, मजहब का, जात का, बरादरी का प्रधानमंत्री होता है। मगर नरेंद्र मोदी अपने आप से कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना है। नरेंद्र मोदी, अगर आपका सीना 100 इंच का भी हो जाए, अगर दिल आपका इतना बड़ा और चावल के बराबर है तो फिर क्या फायदा। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान का सोच अच्छी होनी चाहिए। अरे तुम तो भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, इतनी तंगनजरी की बात करते हो। अरे भारत में मुसलमान घुसपैठी कहां है नरेंद्र मोदी? हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जुल्म को सहा, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। नरेंद्र मोदी, आपके बुजुर्ग अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़े, आप तो माफीनामा लिखकर दे रहे थे अंग्रेजों को। यह सच्चाई है। जो आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हुए अंग्रेजों के साथ मिलकर थे, बुजुर्ग काला पानी की सजा काट रहे थे,
मगर किसी भी बुजुर्ग ने अंग्रेजों से माफीनामे का खत नहीं लिखा। जो मोदी का हीरो है उसने एक नहीं 6-6 माफीनामे के खत लिख कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको कहा जा रहा है हम घुसपैठी हैं भारत के। ये अल्पसंख्यक समाज, ये मुसलमान जिनकी आबादी 17-18 करोड़ की है, कि हम घुसपैठी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, हमने अंग्रेजों को भगा दिया यहां से, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इस मुल्क को आजाद किया। हमारे बुजुर्ग शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब माल्टा की जेल में थे। माल्टा की जेल में भी नहीं थे, बल्कि माल्टा यहां से 10,000-12,000 किलोमीटर दूर है। जेल के बाहर एक आंगन था, उसमें एक टेंट लगाकर, इस तरह के टेंट लगाकर उनको 1 साल 2 साल करीब कई महीनों उस टेंट में रखा गया। सर्दी होती थी, मगर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के आगे सर नहीं झुकाया। नरेंद्र मोदी, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ा और इस मुल्क को आजाद करवाया। जौहर बरादरान की कुर्बानी कौन भूल सकता है। एक तो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बरतानिया गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन उनको अता की, वहीं उनकी खबर बनी। नरेंद्र मोदी, टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया, मगर अपनी पीठ अंग्रेजों को नहीं दिखाई। और वही टीपू सुल्तान ने हमको कहा था कि गिडरों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको भूल गए, हम नहीं भूले। नरेंद्र मोदी, तुमने अबुल कलाम आजाद की कुर्बानी को नहीं समझा। मौलाना ने कई साल जेल में गुजारे, उस जेल में बैठकर मौलाना ने कुरान की तफसीर लिखी थी। ना हमने अपने दीन को छोड़ा, ना हमने इस वतन को छोड़ा। ना हम अपने वतन को छोड़ेंगे, ना अपने दीन पर छोड़े, ना दीन को छोड़ेंगे। हम दीन पर चलेंगे, इस वतन को बचाएंगे, इस वतन को ताकतवर बना दिया और बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का सबसे पहला तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह की सोच भारत के वजीर आजम की है और कह रहे हैं कि हमारे हिंदू बहनों का मंगल सूत्र उतारकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नहीं नरेंद्र मोदी, हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी हमारी एक हिंदू बहन का मंगलसूत्र छीन कर उसको बेवा कर दिया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगलसूत्र की बात करते हैं तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए? जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वे बेवा नहीं हुई? आपने क्या किया उनकी जान बचाने के लिए? अरे आप तो दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। याद करो कोविड के जमाने के नजारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के वजीर आजम ने इस तरह की गुफ्तगू की, ये उनको ज़ेब नहीं देता। अरे ये तो एक चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो भारत के वजीर आजम आज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखो, आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई इस दुनिया में आया है तो 100 साल जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। जो भी इस दुनिया में आया है अपनी मां की कोख से अल्लाह के हुक्म से आया है और इसी जमीन में चला जाएगा। आज आप नहीं है तो इस देश का देश तो रहने वाला है। नरेंद्र मोदी, तुम और हम चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर भारत तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर किस हालत में आप छोड़कर जाएंगे भारत को? दिलों को तोड़ने का काम इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर भी नहीं इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, उन नादानों से मैं अपील कर रहा हूं जो मेरे भाई हैं। तुम मुझसे सियासी इख्तलाफ रखो, कोई बात नहीं, मगर अगर कोई तुमको बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है तो कम से कम होश के नाखून तो लो। तुम अख्तरुल ईमान की मुखालिफत में ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो हमको तबाह बर्बाद करना चाहती है। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था,
इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था इन नादानों के बारे में कि अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे गस्साल काबुल से, कफन जापान से। आएंगे गस्साल काबुल से और कफन जापान से। याद रखो, बताने का मकसद ये है कि लोग हमारे ही सफों से उठ के आएंगे हमको कमजोर करने के लिए। करबला के मैदान में कौन इमाम हुसैन को शहीद किया, कौन आले रसूल पर पानी बंद किया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन। तो पहचानो इन लोगों को जो हमारी सफों में है जरूर, मगर दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे कि कांग्रेस का भी सांसद है, ये कांग्रेस के सांसद है मुझे मालूम, मगर आपने कभी देखा उनको? आपने देखा? ईमानदारी से कहिए, देखा आपने उनको? कभी आपने उनसे हाथ मिलाया? कभी आपने उनको फोन किया? नंबर नहीं है। अब आपके होने वाले सांसद का नंबर, अख्तरुल ईमान का नंबर है आपके पास? है? तो जावेद को जब मिलाते तो दूसरे तरफ से जवाब क्या आता? आप जिस नंबर को मिला रहे हैं वो भी इंगेज है। अख्तरुल ईमान को आप मिलाते तो फौरन उठा लेता और अख्तर बोलते, बोलो भाईजान, बाबू क्या है, बोलो क्या काम है। आपको ऐसा सांसद चाहिए जो आपके फोन को उठाए, जो आप पुकारे तो आपके दरमियान में दौड़ कर आए। जब आप उससे कहें कि हमारी तकलीफ है, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करे। और ये जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो अब कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर सिर्फ किशनगंज में चला है। क्या नहीं चला है? नहीं चला है। वो बोल रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं, यानी 5 साल में अगर चले हैं तो रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा डॉक्टर जावेद साहब को। अच्छा, वो चले होंगे, मान लिए चले, हम मानते हैं, हम शक नहीं कर रहे हैं, चले हैं, चले, कोई बात नहीं। मगर अख्तरुल ईमान के हमारे चलने में, जावेद के चलने में एक फर्क है। पिछले साल एक मुकाम है करकरी बरबरी, है ना, नाम सुना है आपने सीमांचल में, हम भी थोड़ा बहुत सीमांचल को जान चुके हैं। तो करकरी बरबरी में, महानंदा नदी में ब्रिज की जरूरत थी, तो वहां के लोग अख्तर भाई के पास आए कि वो आकर बोले कि एक बार आ जाइए। अख्तर भाई को बोला कि आ जाइए और नदी में चलिए। तो अख्तर भाई ये नहीं बोले कि नदी में कितना पानी है, कहां तक पानी आएगा। बोले सदर साहब को ही बुला लीजिए, हमको भी बुला लिए। हमको बोले कि सर नदी के पास जाना है, हम नदी के पास गए। अब बोले सर जूता उतार दीजिए, पानी में चलना। हम बोले ये क्या है? हम बोले ठीक है, हमको क्या करना है। हमारे असलाफ भी तो, जब तारीख में मैंने उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जब साद बिन अबादा ईरान में गए तो नदी में तुगयानी थी, मगर अल्लाह के भरोसे पे घोड़े उतार दिए। मैं बोला भाई हमारे बुजुर्गों ने वो काम किया, अल्लाह उनके सदक़े में हमको भी कामयाब। हम गए, पानी में उतरे, 15 मिनट चले, 15 मिनट नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। उसका नतीजा ये हुआ कि कितने 10 दिन के अंदर, कितने बिल्कुल चंद दिनों के अंदर तेजस्वी ने अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि अख्तर भाई उस नदी पर जो पुल का काम है उसका मंजूरी दे चुके हैं, और आज आप जाकर देखिए, आज आप जाकर देखिए वो ब्रिज का काम हो रहा है। तो जावेद अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो तेजस्वी पर कोई असर नहीं हुआ। जावेद अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो नीतीश पर कोई असर नहीं हुआ। अख्तरुल ईमान 15 मिनट पानी में चला तो नीतीश परेशान, तेजस्वी परेशान के सत्ता निकल जाएगी।
और ये इसको बोलते हैं एक मर्द मोमिन का चलना और एक कमजोर का चलना। अब आप सोचिए, अगर अख्तरुल ईमान को इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं से वोट से कामयाब करेगा और अख्तरुल ईमान के साथ हम और आप मिलकर पूरा सीमांचल चलेंगे, सीमांचल में चक्का जाम कर देंगे, तो सीमांचल से यकीनन इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। विधानसभा का चुनाव आया और तस्लीम साहब के फर्जन ने रास मुझसे बात की और कहा कि असद साहब, कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप हमारा साथ दीजिए। मैंने जनाब माजिद हुसैन साहब को एमएलए को कहा कि जाओ, जाकर उनसे मुलाकात करो और अगर वो असेंबली या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे तो उनसे कह दो कि हम तस्लीम साहब के चाहने वाले हैं, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी। और हमने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और जोकी की आवाम ने उनको कामयाब किया। कुछ हालात ऐसे बदले कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, अरारिया से उनको राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया, अरारिया से राजद ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, तो कई बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आए, अख्तरुल ईमान साहब से, माजिद साहब से मिलने आए कि आप अपना कैंडिडेट मजलिस का अरारिया से खड़ा कर दिए। मगर हमने कहा कि हम उनके मरहूम वालिद की बहुत इज्जत करते हैं, उनके फर्जन ने तो हमारा साथ छोड़ा, मगर इसकी बुनियाद पर हम तस्लीम साहब से उनका एहतराम और इज्जत करना नहीं छोड़ सकते। हमने उन तमाम लोगों को साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम तस्लीम साहब के बेटे के खिलाफ अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अल्लाह हमसे इंसाफ करने वाला है। अल्लाह आपकी और मेरी इज्जत का जिम्मा और जिल्लत का जिम्मा वो अल्लाह के हाथ में है। हम तस्लीम साहब से कल भी मोहब्बत करते थे, इज्जत करते थे और आज भी करेंगे। इसीलिए हमने उनके बेटे के खिलाफ कोई कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, हमने उनसे कहा कि ये काम हमसे नहीं होता है। हम एक घर में, एक परिवार में दीवार उठाने का काम करने के लिए सीमांचल नहीं आए। हम सीमांचल आए तो दिलों को मिलाने के लिए आए। हम सीमांचल आए तो सबको मिलकर इंसाफ की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं और हम यही हमारा मकसद है, यही हमारा नस्बुल ऐन रहा है और मुस्तकबिल में भी हमारा काम यही होगा कि दिलों को मिलाया जाए। आपसी इख्तलाफात को अगर हम खत्म नहीं कर सके तो कम से कम उसको कम करने की जिम्मेदारी हम तमाम पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो चुनाव किशनगंज का होने जा रहा है, ये चुनाव याद रखिए सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, ये सीमांचल की अजमत का चुनाव है। ये सीमांचल की अजमत का चुनाव है। ये किसी असदुद्दीन ओवैसी के हक में वोट देने का या अख्तरुल ईमान के लिए वोट देने का चुनाव नहीं है, ये सीमांचल की अजमत का चुनाव है। अगर आज आप बेदार होकर अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम सीमांचल की अजमत में और इजाफा करेंगे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो मजलिस ने इसका बेड़ा उठाया है, हम उसमें कामयाबी की तरफ अपने कदम को बढ़ाते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि सीमांचल की अजमत के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर आप सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका, पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल में मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी, गरीब सब बसते हैं। इन सब की तकलीफ एक है, नाइंसाफी इस इलाके से की जा रही है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को यहां से अपना नया सांसद या रुकने पार्लियामान मुंतखब करके भेजाएंगे इंशाअल्लाह, तो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दरो दीवार में
अख्तरुल ईमान उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में खड़े होकर आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक के हकूक को मनवाने की लड़ाई लड़ेंगे। और इस बात का यकीन कर लीजिए कि अख्तरुल ईमान पार्लियामेंट में हमारे बाजू बैठेंगे और हम बाजू बैठकर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किशनगंज की आवाम हो या आप हो, आप तमाम हमारी बात को अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से आप तमाम की दुआओं और आपकी कुर्बानियों की बिना पर अल्लाह अख्तरुल ईमान को यहाँ से रुकने पार्लिमान मुंतखब करेगा। मैं यहाँ पर बैठा था मंच के ऊपर, तो मेरे बाजू मौलाना इमरान साहब बैठे हुए हैं। वो मगरबी महाराष्ट्र से 2200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आए हैं ताकि इस इंतखाबात में अख्तरुल ईमान को कामयाब कर सके। मैं मौलाना इमरान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने पूरे खानदान के साथ मगरबी महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं। यकीनन ऐसे कई लोग होंगे जो दूर दूर से आए हैं सिर्फ अख्तरुल ईमान और सीमांचल की अजमत में इजाफा करने के लिए, मंजलिस को कामयाब करने के लिए। जो हजरात आए हैं मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, जो आने वाले हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार रहूंगा। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन यहाँ पर जेडीयू के लोग हैं जो नादानी में काम कर रहे हैं, जिनको तजुर्बा नहीं है, जो दूरअंदेशी से काम नहीं कर रहे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और उनको हिदायत दे कि हम तमाम समझे कि भारत में किस तरीके से नफरत की दीवारें उठाई जा रही, किस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमी